आज दो खलनायक है इस देश के अंदर। आज इस देश के अंदर दो खलनायक हैं। मैं जानता हूं मेरी बात ये बहुत गहरी चोट करेगी। पहला खलनायक मुसलमान, जो हमारे दादाजी भी यहां कह रहे थे। हाँ, उनके दृष्टि में केवल मुसलमान बचा है और कोई नहीं। सारी समस्या मुसलमान है, वही है ये। ठीक भैया, आप जिंदाबाद आपका। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, पहला खलनायक मुसलमान और दूसरा खलनायक इस समय सबर है, सबर है, सबर 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 सबर। सही है ना? तो मुसलमान के खिलाफ ये खड़े होंगे दादाजी, तो मुसलमानों को साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा सारी पार्टियां खड़ी है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। मुसलमानों का साथ देने के लिए देश की सारी पार्टियां खड़ी हैं और सवर्णों का साथ देने के लिए कौन सी पार्टी खड़ी है, जरा हमसे हम उसका नाम बता दो। कोई नहीं। इसलिए कहना चाहता हूं, इतने गहरे घाव कहां से आए होंगे, इतने गहरे घाव कहां से आए होंगे, और लगता है तुमने भी दोस्त बनाए होंगे। तो मेरे भाइयों, हमें राम के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा, क्योंकि जो राम का रास्ता है, वर्तमान की जो परिस्थिति है आपकी, राम के बताए हुए रास्ते में ही आपका समाधान है। राम जी ने किसको जोड़ा? केवट को जोड़ा। राम जी ने किसका आशीर्वाद लिया? ऋषि भारद्वाज का आशीर्वाद लिया। राम ने किसको जोड़ा? आदिवासी, जंगलवासी, वनवासी, सबको जोड़ा। जोड़ा कि नहीं जोड़ा? जोड़ा। और यहां तक जब आखिरी साल में पत्नी का अपहरण होता है तो राम जी जनकपुर संदेशा नहीं भेजते हैं, राम जी अयोध्या संदेशा नहीं भेजते हैं, राम जी छत्तीसगढ़ में ननिहाल था वहां संदेशा नहीं भेजते हैं। वही एक सेना बनाते हैं जो गरीबों की सेना थी, भीलों की सेना थी, गिधराज जटायु के वंश वालों की सेना थी, आदिवासी वनवासी एक सेना बनाते हैं और उसी सेना के बल पर लंका विजय प्राप्त करते हैं और लंका विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या लौट करके आते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम वो राम। लेकिन जब एक गरीब आदमी सीता जी के चरित्र पर उंगली उठाता है, प्रश्न उठाता है, तो राम जी उस गरीब आदमी की भी इज्जत करते हैं और उसके शंका समाधान करने के लिए वो अपनी पत्नी को त्याग देते हैं, साथ ही लव को त्याग देते हैं, साथ ही उसको त्याग देते हैं। तो मेरे भाइयों, हमें राम जी के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। हमें राम जी ने जो रास्ता दिखाया उस पर चलना होगा, यानी सबको जोड़ना होगा। जो नहीं जुड़ता वो ना जुड़े, कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारे साथ चलने के लिए तैयार है उन्हें हमें अपने साथ लेना पड़ेगा, हमें अपने साथ लेना पड़ेगा और साथ ही साथ अपनी कमी को देखना पड़ेगा, अपनी कमी को देखना पड़ेगा। हनुमान चालीसा की आखिरी चौपाई है, बल बुद्धि विद्या देव मोए। हमें सबसे पहले क्या अर्जित करना चाहिए? बल। क्या अर्जित करना चाहिए? बुद्धिया। क्या अर्जित करना चाहिए? बुद्धि। बल बुद्धि विद्या देव मोए। हरौ कलेश विकार। ये हरौ कलेश विकार क्या है? जो मेरे अवगुण है, जो मेरे अवगुण है, मेरे दुर्गुण है, उस पर विचार करना चाहिए। और कहीं न कहीं हम मानते हैं
कि हमारा समाज इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। बल बुद्धि विद्या देह मोहि। सबसे पहले परिवार के मुखिया का क्या काम होना चाहिए? परिवार के मुखिया का पहला काम होना चाहिए मेरा परिवार कैसे स्वस्थ रहे। उसके लिए दूध का इंतजाम करने पड़ेगा, उसके लिए दही का इंतजाम करना पड़ेगा। हम गांव के लोग हैं, फल खाना हमारे लिए संभव नहीं है। उसके लिए हमें गाय पालना पड़ेगा, भैंस पालना पड़ेगा, और गाय पालने के लिए, भैंस पालने के लिए कर्म करना पड़ेगा। गाय को भूसा के लिए, दाना के लिए, चारा के लिए खेती करना पड़ेगा। इसका कोटा हो जाएगा, खेती करना पड़ेगा। तो भाइयों, किस किताब में लिखा है कि आप ब्राह्मण हैं तो खेती ना करें? किस किताब में लिखा है क्षत्रिय है तो खेती ना करें? किस किताब में लिखा है? और इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कर्म प्रधान विश्व रचना का, कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करई सो तस फल चाखा, और सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं।